सुकंत को बाहर निकल आया, बेटा निकल आ बाहर। हनुमान जी ने कहा बेटा अब ये बता कौन मार रहा है तुझे, कौन मारना चाहता है? बड़ी दबी आवाज से कहता राम जी मारना चाहते हैं और विश्वामित्र जी मरवाना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा ये तो और ज्यादा बड़ी बात कर दी, मैंने सौगंध भी उन्हीं की खाई है जो मारना चाहते हैं। अब क्या किया जाए? अब हनुमान जी ने देखा समय बहुत कम है, सुकंत का हाथ पकड़ा, चल मेरे साथ, और उसके राज्यपाट से बाहर एक सबसे ऊंचे पर्वत पे ले जाकर उसे बैठा लिया और उससे कहा देख अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैंने सौगंध जरूर खाई है, अब मुझे केवल विश्वास है कि तू बच सकता है, यदि राम जी चाहें तो तू बच सकता है, लेकिन तू बस मेरी एक बात मान, अब तू आंख बंद कर और आराम से बैठ, यहाँ पर राम 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 केवल नाम जप। अब हनुमान जी तो राम जी के प्रिय सेवक, वो तो हमेशा उनकी भक्ति में रहते हैं। हनुमान जी बड़े भाव से राम राम ले रहे हैं उनके, और सुकंत डर के मारे भय से राम राम ले रहा है। अब राम 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 कहते कहते उसके मुंह से महाराज भय के मारे मरा 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 निकलने लगा। अब भय के मारे मरा मरा चिल्लाता, सुकंत से हनुमान जी कहते हैं मरा मरा नहीं राम राम जप। अब वो मरा मरा चिल्लाता है, लेकिन रामचरितमानस में लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान राम का एक ऐसा नाम है, यदि 3 बार आप मरा मरा बोलोगे तो एक बार राम अपने आप ही निकल जाएगा। भाव कुभाव अनक आलसहूं नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। भगवान का नाम चाहे भाव से ले या कुभाव से ले या मन से ले या अमन से ले, वो कल्याणकारी होगा। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें चाहे जानबूझकर स्वीकार करें या अनजाने में स्वीकार करें, वो कल्याण करके ही रहती हैं। यदि किसी व्यक्ति को विष दिया जाए, उसे पता ना हो कि इस भोजन में विष मिला, उसे खिला दिया जाए तो क्या वो मरेगा? नहीं, मर जाएगा। लाइट का तार इस गद्दे के नीचे डाल दिया जाए और आप लोगों को बताया ना जाओ, कल आके इस पे बैठे तो आपको करंट लगेगा कि नहीं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं चाहे अनजाने में करो या जानबूझकर करो, उनका प्रभाव पड़ता ही है। ऐसे ही है कलयुग में भगवान का नाम चाहे जान के लें या अनजान में लें, उनका प्रभाव कभी कम नहीं होता। अब सुकंत मरा मरा चिल्लाए और राम जी ने उधर से अपनी सेना तैयार की, सुकंत को मारने के लिए तैयार हुए। और जैसे ही सुकंत के महल में पहुंचे तो महल में किसी ने बताया कि सुकंत को तो रात्रि में ही एक बंदर भगा के ले गया। बंदर भगा के ले गया? कौन हो सकता है वो बंदर? अवश्य ही हनुमान जी होंगे। लक्ष्मण जी से कहा हनुमान जी का पता लगाओ, हनुमान जी कहाँ है? अब लक्ष्मण जी कहते हैं हनुमान जी का पता हम लगाएं? हनुमान जी का पता आपको रहता है और आपका पता हनुमान जी को रहता है। अब आप ही बताइए चलना कहाँ है, हनुमान जी कहाँ है? तो राम जी कहते हैं फलाने फलाने पर्वत पर चलो, वहीं पर बैठा है सुकंत हनुमान जी के साथ। जैसे ही सुकंत ने देखा राम जी अपनी विशाल सेना लेकर हाथ में धनुष बाण लेकर मारने के लिए आ रहे हैं, उस सुकंत घबरा गया, देखते ही डर गया, कांप गया, उसके मुंह से राम राम भी निकलना बंद हो गया। हनुमान जी कहते हैं डर मत, सारे भय को छोड़ दे, राम 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 जपता रहे। हनुमान जी तो भाव में जप रहे, हनुमान जी की आंखों से आंसू भाव में बह रहे हैं, उसके डर के मारे बह रहे हैं। वो डर से रो रहा है, हनुमान जी भाव से रो रहे हैं। हनुमान जी को विश्वास है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, विश्वास पूर्वक भजन किया। राम जी आए, हनुमान जी ने सुकंत को उठाया, अपनी पूंछ में लपेट के अपने पीछे छिपा लिया और राम जी ने बाण निकाला, सुकंत को मारने के लिए भयंकर बाण चलाया। तो राम नाम का उच्चारण इतना प्रभावशाली था सुकंत के ऊपर हनुमान जी का कि सुकंत को राम जी का बाण छू ही ना पाए। बाण वहां तक जाए और बाण वापस आ जाए, हनुमान राम जी छोड़े बाण जाए और वापस आ जाए। उस राम नाम के पहरे को राम जी का बाण पार ही ना कर सका। लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, उनको बड़ा क्रोध आया, ये हनुमान जी, ये हनुमान अवश्य ही कोई ना कोई नाटक कर रहा है, इसी ने कोई ना कोई शक्ति लगाई हुई है जिससे सुकंत के ये बाण नहीं लग रहा है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, उन्होंने हनुमान जी को बाण चलाया और जैसे हनुमान जी के हृदय में जाके बाण मारा, बाण हनुमान जी के हृदय में जाके जैसे ही लगा, हनुमान जी के हृदय में बाण लगा और राम जी बगल में खड़े खड़े गिर पड़े। राम जी बगल में खड़े खड़े गिर पड़े महाराज।
लक्ष्मण जी ने ये क्या हुआ, उधर हनुमान जी के हृदय से रक्त की धारा बहने लगी, इधर राम जी मूर्छित होकर गिर पड़े। हनुमान ने देखा कि राम जी मूर्छित होकर गिर पड़े, जाकर हनुमान राम जी के पास बैठ गए। पास जाकर बैठ गए, अपने पीछे सुकंत को रख लिया। थोड़ी देर बाद जब राम जी की निद्रा खुली, मूर्छा भंग हुई, जैसी आंख खोलकर देखा कि हनुमान जी सामने राम जी के चरणों में बैठे हैं, चरण दबा रहे हैं। और उनकी हृदय पर दृष्टि पड़ी जहां पर लक्ष्मण जी ने बाण मारा, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री सीताराम जी का ही वास है। उन्होंने अपना सीना फाड़ के दिखाया था, देख लो हमारे हृदय में कौन रहते हैं। और जब बाण हृदय में मारा तो राम जी के जाके ही लगा। जब राम जी के लगा तो मूर्छा भी राम जी को ही आएगी, हनुमान को थोड़ी आएगी। और राम जी की मूर्छा खुली, देखा हनुमान जी के हृदय से रक्त बह रहा है, तो राम जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और हनुमान के हृदय से हाथ लगाया। अब हनुमान की पीड़ा दूर कर रहे हैं, हनुमान की छाती पर हाथ फेरते हैं, जिससे हनुमान जी की पीड़ा कम हो रही है। आंख बंद कर लिए, हनुमान का रक्त भगवान से नहीं देखा गया, तो अपनी आंखें बंद करके उसके हनुमान जी के हृदय पे हाथ फेरने लगे। हनुमान जी ने देखा अवसर अच्छा है, स्वयं तो पीछे हो गए और सुकंत को आगे कर दिया, और सुकंत के सिर पे राम जी हाथ घुमा रहे हैं। राम जी को पता नहीं है कौन है, और सुकंत के हाथ पे सिर घुमा रहे हैं। थोड़ी देर बाद आंख खोलकर देखा कि रक्त बंद हुआ कि नहीं, देखा वहां तो सुकंत बैठा है। तू कहां से आ गया? आया नहीं, मुझे हनुमान जी ने भेजा है। अब हनुमान जी हाथ जोड़कर राम जी से बोलते हैं, मालिक इतना याद रखना, इस संसार में लोग क्या कहेंगे। पहले तो राम जी ने उसके सिर पे हाथ घुमाया और बाद में उसी को मार दिया। जिस प्रकार से मुस्लिम लोग होते हैं ना, पहले बकरे को बड़े ही बढ़िया माल पानी खिलाते हैं, खिला पिला के हट्टा कट्टा बना के बाद में उसी की बलि दे देते हैं। तो कोई ऐसा ना हो आपके नाम में भी कलंक लग जाए भगवान की। पहले तो सुकंत को हाथ फेर के लाड़ पुचकार किया और बाद में उसी का सिर काट दिया। अब राम जी ने कहा, तुमने अच्छा हमको धर्म संकट में फंसा दिया, हम क्या करें? गुरुदेव को प्रतिज्ञा दी है, इसको मारना है। उसी समय विश्वामित्र जी भागते चले आ रहे थे, सुकंत मरा कि नहीं देखें। और जैसे सुकंत को विश्वामित्र जी ने देखा, सुकंत ने विश्वामित्र जी को देखा, हनुमान जी ने सुकंत से कहा, मूर्ख प्राणी, तब प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, अब तो जाके कर ले। और जैसे ही सुकंत ने जाके विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को आज्ञा दी, राम अब इसे नहीं मारना है, इसे मारना नहीं है, इसे सुधारना था। अब ये सुधर गया, ये गलती मान रहा है, इसने पश्चाताप किया, तब इसके प्राणों को छोड़ दो। तो बताइए भगवान के नाम की कितनी महिमा है। अब महाराज भगवान ने सुकंत से पूछा, राम जी ने, क्यों रे सुकंत, ये बता, तू इतना बड़ा सत्संगी था, हमेशा संतों के पास में रहता था, तुझे ये कौन से सत्संग में शिक्षा मिली कि संत को प्रणाम मत करना? ये कौन से कुसंग में तुझे ये शिक्षा दी? तो वो कहता, महाराज किसी कुसंग में नहीं मिली, ये शिक्षा भी मुझे सत्संग में मिली है। सत्संग में मिली, किसने दी? तो नारद जी आकर प्रकट हो गए, प्रभु मैंने ये शिक्षा दी थी। अरे महाराज आपकी शिक्षा में इसके प्राण चले जाते। अरे महाराज वो लीला करनी पड़ी, क्योंकि लोग हमसे हमेशा पूछते थे कि भगवान राम बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। अब मैं किस किस को जवाब देता है? तो मैंने ऐसी लीला की, सबको खुद पता लग जाएगा कि राम जी बड़े हैं या राम जी का नाम बड़ा है। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि कलयुग में राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम अधरा, नाम जप के ही इस कलयुग को पार किया जा सकता है।